जेडीयू प्रवक्ता है मेरे साथ परिमल जी। और तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा एक आंकड़ा जारी कर दिया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार अपराध में शीर्ष पर है। 14 नवंबर के नतीजों के आने के बाद 18 नवंबर को हमारी महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि खरमास में सभी अपराधियों का खात्मा कर दिया जाएगा। परिमल जी देखिए, एक्चुअली आपने सुना होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तेजस्वी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। बिहार की जनता या बिहार के जो भी पेट्रोलियम जनता मालिक है वो यह समझती है कि तेजस्वी जी जंगल राज के पर्याय है और उसी लीगेसी को लेके आगे बढ़ते हैं। और जहां तक ये कई बार स्टेटमेंट देते हैं कि मैं क्राइम मुक्त कर दूंगा, अरे क्राइम कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की होती है, जैसा नीतीश कुमार करते हैं। 0 टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, चाहे वो क्राइम में संलिप्त हमारे दल के व्यक्ति हो या विपक्षी दल के व्यक्ति, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर आवर लीडर। हम लोग कड़ाई के साथ लॉ एंड ऑर्डर जो पेट्रोलिंग है उसमें जो भी पेट्रोलिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, जो जिस तरह आपने देखा है कि जैसे मोकामा के मामले में भी हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब ये मामला संज्ञान था हम लोगों ने मांग की स्पष्ट कि भाई नहीं, लेकिन परिमल जी एक मिनट सिर्फ ये कहकर आप नहीं बच सकते। आप वहां सत्ता में हैं, आपकी सरकार है और नीतीश कुमार जेडीयू के ही हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया सब कुछ। अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो क्या इतना साहस किसी में होता बीच चुनाव दिन दहाड़े हत्या कर दे, इस तरह की घटना सामने आए? देखिए, मैं बता दूं, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और जो भी पेट्रोलियम पुलिस प्रशासन वर्ष अंडर डायरेक्टिव ऑफ इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन जो भी निर्देश सरकार को देगी, सरकार अंशतः उसका पालन के लिए प्रतिबद्ध है। अरे लॉ एंड ऑर्डर, एक मिनट सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो आप ही के अधिकारी सब अभी वहां पर देख रहे हैं ना सब कुछ। बिहार में सरकार की बात अगर की जाए, आप ही के लोग वहां पर चला रहे थे ना सत्ता इतने लंबे समय से। चुनाव आयोग को कैसे आप कह रहे हैं? जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन है, आर्टिकल 324 भी कहता है कि ऐसी स्थिति में जो भी प्रशासनिक महकमा है इट विल मतलब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाए आपके कहने के मुताबिक कि अगर ये घटना घट गई अपराध की, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, पढ़ें, मैं ये कह रहा हूं परिमल जी कि क्या चुनाव आयोग पर सवाल होगा फिर, सरकार पर नहीं होगा? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात समझ नहीं आ रही है दरअसल। देखिए, यह जो घटना हुई ये जघन्य अपराध है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई असर नहीं होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति चाहे वो हमारे दल के हो या विपक्षी दल के हो, यदि अपराध करता है तो हम लोग एक सुर में निष्पक्ष जांच करते हुए उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग। चलिए ठीक है, प्रियंका जी को मैं चर्चा में लाता हूं चूंकि आप अपनी बात दोहरा रहे हैं परिमल जी। कहा होगा प्रियंका जी वही बात जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी वही जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो फौरन हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये वो दौर नहीं है कि जब जनसंहार हुआ करता था, नरसंहार होता था, एक साथ कई लोगों को मार दिया जाता था, पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता था। अखिलेश जी, सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ ये अपराधी है कौन? ये जेडीयू का कैंडिडेट है, ये एनडीए का कैंडिडेट है जिसके ऊपर जो है हत्या का आरोप है और उसके जो चश्मदीद गवाह हैं वो वहां की जनता है। और सिर्फ ये तो नहीं, ये तो इनसे तो कहिए चुप रहे, अपनी बारे में बोले नहीं तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगी। परिमल जी सुन लीजिए, परिमल जी सुन तो लीजिए, परिमल जी प्रियंका जी को सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा, एक साथ मत बोलिए। सुनने का साहस नहीं है आप लोगों के अंदर। आपकी हकीकत और आपका आईना दिखाने बैठूंगी ना तो आप शर्म से और चुल्लू और पानी में डूब मरिएगा जाके कहीं। सीधी बात यह है कि इनके काल में जो अपहरण है वो 300% बढ़ चुका है। अरे भाई इनसे कहिए चुप रहे हैं। परिमल जी मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। कुछ और गेस्ट हैं उनके पास भी मुझे जाना है। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। कुल अपहरण की संख्या इनके कार्यकाल में 300% बढ़ चुकी है। इनके कार्यकाल में 53,000 से भी ज्यादा हत्याएं हुई है, यानी हत्या और अपहरण के मामले में ये पूरा सबको फेल कर दिया। दूसरी चीज, महिलाओं के ऊपर अपराध हो या फिर जो है किसी तरीके से भी, जिस तरीके से आप देखिए दलितों के प्रति अपराध हो रहा है उसमें भी ये नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। हकीकत ये है कि इनका जो आधा मंत्रिमंडल है वो पूरी तरीके से अपराधी छवि का, और ये जो इनके कैंडिडेट है ये भी अपराधी छवि के। इनको जिताकर ये जो है किस तरीके से विधायक बनाना चाहते हैं। एक मिनट प्रियंका जी, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, एक चीज मैं याद दिला दूं, मैं भी बता दूं, एक चीज याद दिला दूं प्रियंका जी, सुन तो लीजिए, चली आ रही है प्रियंका जी सुन तो लीजिए, एक चीज याद दिला दूं। आपने ये कहा ना कि इनके 56% अपराधियों को टिकट, अरे इनके कैंडिडेट जो है आपराधिक छवि के हैं। अनंत सिंह की तरफ आपका इशारा है जो जेडीयू के कैंडिडेट है मोकामा में, यही कह रही है ना आप?
नहीं, मैं इशारा क्या है, मतलब इसमें कुछ विष्णु बचा यादव हुआ है ठीक क्या? है, आपको तो अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी के जो वहां पर कैंडिडेट है, पता है उनके बारे में कि नहीं आपको? कोई बोलेगा नहीं आपको? अरे तो ये पता अनंत है सिंह के कि खिलाफ पूरे जो आरजेडी के कैंडिडेट मोकामा में, उनके बारे में पता है कि नहीं आपको? नहीं, उनके बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर हत्या का आरोप किसके तो ऊपर क्या लगा हुआ पता है, ये जरा जरा बताइए ना। आपने हमें। कहा कि उन्होंने आपराधिक, नहीं, तो सब नहीं, फिर नहीं, एक ही नहीं, है ना। ये कहिए कि हर दल के लोग एक ही अरे हैं, भाई, उन्हें पूरा सिर्फ मंत्रिमंडल मतलब है कि इनका कौन जो जीत सम्राट सकता है। चौधरी है वो सूरज उनके भान ऊपर सिंह का किसके क्या आरोप इतिहास आपको है? क्या पता उनका आपराधिक इतिहास नहीं है? सम्राट चौधरी के आरोप पता है आपको क्या है? हत्या का आरोप है कि नहीं है उनके ऊपर? बलात्कार अरे का आरोप सूरज है कि भान नहीं सिंह है पर क्या उनके ऊपर? आरोप है जो आरजेडी अशोक के चौधरी कैंडिडेट ऊपर हैं? क्या आरोप लगे हुए हैं? दिलीप जायसवाल के ऊपर क्या आरोप अरे लगे सूरज हुए भान हैं? सिंह पर बताइए क्या मुझे, आरोप है जो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं मोकामा से? अरे आप पूछ नहीं पा रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ तो आप सवाल का बता जवाब नहीं पा रही हैं, किसी के दिक्कत पास। ये है। आप सिलेक्टिव होकर जवाब दे रही हैं। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं बिल्कुल पूछूंगा उनसे सवाल, लेकिन आप भी तो झांकिएगा ना कि आपकी तरफ क्या और आपके खेमे में क्या आ रहा है। आपकी तरफ भी धड़ल्ले से दिया गया है कई लोगों को टिकट जिनकी आपराधिक छवि है। आप बताइए सूरज भान सिंह कौन है, बताइए तो सही। अरे मुझे ये बताइए कि सम्राट चौधरी कौन है, पहले आप अरे ये बता दीजिए कौन है हो गया ना, सम्राट मतलब चौधरी। एक आपको तो एक पता सवाल होगा का ना। जवाब सवाल तो नहीं हो आप बोल सकता। नहीं पा सम्राट रहे। चौधरी कौन है और क्यों नहीं हो सकता जो आप कह सम्राट रही हैं मैं चौधरी? उनसे पूछूंगा सवाल, अरे भाई, लेकिन सरकार आपके किसकी सहयोगी है, दल सत्ता आरजेडी ने किसकी जिसको है? उम्मीदवार बनाया है भाई जिन्हें, साहब, सरकार सूरज भान सत्ता सिंह, उनकी किसकी किस तरह है? की किस पृष्ठभूमि तरीके रही से आपको यहाँ पता पर होना चाहिए। अपराध की वो तो चरम चुनाव भी सीमा नहीं पर लड़ पहुंच सकते चुका हैं। है। किस हाँ। तरीके से, अरे भाई चुनाव नहीं लड़ सकते तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे उनकी हैं यहाँ पर पत्नी बैठकर? लड़ रही है ना हाँ? भाई, किसको टिकट दिया गया अरे है? किसी की पत्नी लड़ेगी, किसी का बेटा लड़ेगा तो वो अपराधी हो जाएगा। यहाँ तो अपराधी अनंत सिंह है। वाह, वाह, वाह। गजब बातें कर रहे ये हैं बड़ा आप। सिलेक्टिव अप्रोच है आपका। एक वाजपेयी जी आइए चर्चा में। अरे भाई, एक वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेपीआर के। वाजपेयी जी, उनके ऊपर जवाब नहीं है। हाँ वाजपेयी जी, बताइए कि दर्जनों हत्याएं हो रही है लगातार, रोज जी हत्या हो रही है, जी। जवाब कौन देगा? देखिए, जंगल राज और आज में फर्क, सबसे बड़ा फर्क जो है वो दिख रहा है कि अपराधी को सीएम हाउस से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अपराधी कोई भी हो, पर अपराधी जनता दल का कैंडिडेट जो है, ये है बात पहुंच सही जाता है, है लेकिन अरेस्ट किया विधानसभा गया कि नहीं किया गया? फौरन अरेस्ट किया गया। अपराधियों को टिकट बांटिए भाई साहब, और कहिए कि अपराधी तो नहीं है कोई। ये तो कैसे डिबेट होगी? ऐसी तो बात एक एक करके भाई साहब एक साथ आप लोग मत बोलिए। एक हाँ, वाजपेयी जी की बात जानी चाहिए। वाजपेयी जी अभी तक बोल नहीं पाए थे, बोलिए अपनी बात रखिए। हाँ आपका देखिए, कैंडिडेट है ना। देखिए, हम, अरे जवाब देना ना, आप सुनिए ना, आप सुनिए, समझदार प्रवक्ता सुनिए और जवाब दीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना, मेरा सिर्फ कहना ये है, कैंडिडेट है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कैंडिडेट जेडीयू का है, लेकिन उसके बाद भी जेल गया नहीं गया? अरे जेल गया कि नहीं गया? आप जेल गया कि, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए तभी तो, जेल गया कि नहीं गया? 4 FIR रजिस्टर्ड हुई है इस मामले में, 28 लोग और गिरफ्तार हुए, लेकिन सीएम हाउस से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उस वक्त एक सेकंड, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आप ये बताइए, क्या हो गया आपको? जो राजनीतिक क्यों बीच में हत्याएं बोल हो रहे रही हैं हैं, आप? इस तरीके से आप प्रियंका जी, सुनिए ना, प्रियंका जी, आप चूंकि सुनिए, आप सभी लोग हमारी जूम के बात जरिए तो जुड़ी हुई हैं, बाहर से हैं आप लोग हमारे साथ, सुनिए। एक साथ सभी लोग बोलेंगे तो किसी की बात जा नहीं पाएगी दर्शकों तक। एक एक करके बोलिए। वाजपेयी जी को खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 मिनट बोलूंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जंगल राज जो बिहार में था 90 से लेकर 2005 तक, उसमें 118 नरसंहार हुए थे और खाली नरसंहारों में 700 लोगों की हत्याएं की गई थी। भूला नहीं जा सकता। गाड़ियां उठा ली जाती थी, मर्सिडीज गाड़ी डॉक्टर साहब की, और जो बिजनेसमैन अच्छा होता था कहाँ मिलती थी? सीएम हाउस में। और सीएम हाउस में क्या होता था? वहाँ, माफ करना, इनके एक साधु यादव हुआ करते थे, वो बैठ के डील करते थे और अल्टीमेटली गाड़ी छोड़ के जानी पड़ती थी। आप बिहार की जनता आज भी उन्हीं दिनों की बातों को सुन के थर थर कांप रही है। और कौन क्लेमेंट कर रहा है? इस सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव का रखा है, इसलिए ये मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है कि कहीं वैसा ही राज ना आ जाए। आप बताइए ना, हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हत्याएं तो होती हैं, कहाँ नहीं हो रही? कौन से राज्य में नहीं हो रही? लेकिन तुरंत कार्रवाई, अरे ये देखे बगैर कि कौन आदमी है, कौन अपराधी है, फौरन जेल में डाला और जेल से कोर्ट ने आपकी बात हो गई वाजपेयी जी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है?
क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।